report's view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the convention. दोस्तों, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। भारत के 90s के किड ये बखूबी जानते समझते हैं कि आखिरकार मैं ये क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ही अमेरिका है और अमेरिका ही इंटरनेशनल कोर्ट है। ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुकी है। आज इंटरनेशनल कोर्ट पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। ऐतिहासिक फैसला क्या आएगा उसको लेकर के लोग जो हैं उत्सुक थे कि आखिरकार क्या रिजल्ट आएगा। और मैं लंबा सफर तय करके लंबी लंबी हेडलाइन लगा दूं कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई। इंटरनेशनल कोर्ट में तो साउथ अफ्रीका जीत गया और बहुत बुरी हार जो है वो हो गई खासतौर पर इजराइल की। ये सुनने में देखने में अच्छा बहुत लगेगा, पर दरअसल ऐसा हुआ नहीं है। ना हार हुई है ना जीत हुई है, बीच का रास्ता जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने निकाल लिया। हार इसलिए नहीं हुई कि 25,000 लोगों को जो शहीद किया गया है, जो कातिल है इजराइल, जो ये कह रहा था कि उसी का कत्ल हुआ है, वहां इंटरनेशनल कोर्ट ने इस बात को साफ तौर पर डिनाई किया और उसको पूरी तरीके से दोषी नहीं ठहराया। बस अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। गाजा के अंदर नरसंहार नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी गाजा के अंदर हुआ है, जितने लोग आपके सेना के द्वारा मारे गए हैं, उनकी रिपोर्ट जो है आप अब खुद इंटरनेशनल कोर्ट में सबमिट कीजिए। अब उस इजराइल पर भरोसा कर लिया गया है जो ये तो बताता है कि उसका एक सैनिक जो है बीते महीने में मारे गए हैं। तो कैसे यकीन किया जाए जो डाटा इजराइल पेश करेगा, क्या वो डाटा सही होगा? पर नरसंहार को लेकर के साफ तौर पर एक एडवाइजरी जो है, सख्त ऑर्डर, सख्त लहजे में जरूर बोल दिया गया कि 1 महीने में सब बंद हो जाना चाहिए। पर लोग क्या इससे संतुष्ट होते? लोगों की नजरें बनी हुई थी कि आज इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आएगा और इजराइल को मजबूर होकर के गजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा। पर गजा के अंदर हो रहे नरसंहार को रोकना तो दूर, सीज फायर को लेकर के साफ तौर पर मना कर दिया कि सीज फायर को लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हां, हम ये कहते हैं कि नरसंहार को लेकर के ये अदालत की बैठक बुलाई गई थी और अदालत ने साफ तौर पर कहा कि 1 महीने के अंदर आपको ये सब खत्म करना होगा, सब बंद करना पड़ेगा। आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अब कोई भी हमला जो है मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर नहीं करेंगे। पर सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह रही कि इंटरनेशनल कोर्ट, जहां 15 देशों के जज बैठे हुए थे, मेन हेड जो है वो बनाए गए अमेरिका के जज को, जिसने साफ तौर पर यह कहा कि नरसंहार का यह मामला था और नरसंहार को लेकर के एडवाइजरी दे दी है। और जिस वक्त खुद जज साहेब, क्योंकि इन्हें साहेब ही कहा जाएगा, क्योंकि ये जिस वक्त ऑर्डर दे रहे थे उस वक्त ताजा आंकड़ा सामने आता है कि इजराइल खान यूनिस के अंदर बमबारी कर रहा था और उस दौरान तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया जाता है और ये आंकड़ा तकरीबन 26,500 के पास पहुंच जाता है। जिस इजराइल को यह कहा जा रहा है 1 महीने के लिए अदालत की तरफ से और दे दिया गया कि 1 महीने है, सब खत्म कीजिए। अब सोचिए कि इस फैसले से मायूसी देखी जाए या खुशी देखी जाए, क्योंकि यह तो कह दिया गया कि आप जो है नरसंहार को रोकिए। नरसंहार जो है अब आम इंसान का नहीं होना चाहिए। यह बात तो इजराइल ने मान भी ली बखूबी। पर क्या नरसंहार का दोषी इजराइल को करार दिया गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जो इजराइल रिपोर्ट देगा उसके बाद में जो है डिसाइड किया जाएगा कि
कातिल ने ही कत्ल किया है या कातिल का ही कत्ल हुआ है। यह सबसे बड़ा पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए। पर यह कानों को सुनाने के लिए, हेडलाइन को दिखाने के लिए लंबा सफर तय करके बोल दिया जाए कि भाई कोर्ट में इजराइल की बड़ी हार हो गई है। कोई हार वार कोर्ट में हुई नहीं है, पर यह है कि एक बात बोल दी गई है कि आपको बंद करना है 1 महीने के अंदर। जो कि यह जब फैसला दिया गया तो फलस्तीन के लोगों में बड़ी मायूसी है, क्योंकि फलस्तीन के लोग जो हैं वो टकटकी लगाए देख रहे थे कि आज अगर फैसला हो जाता है तो अभी से ही ये हमले गज्जा के अंदर रुक जाएंगे। अब सोचिए, जो जंग को झेल रहे हैं, जो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि आपको कोई ऐसा बम इस्तेमाल नहीं करना है कि आने वाले समय में जो बच्चे पैदा होंगे उन पर कोई असर पड़े, क्योंकि हिरोशिमा और जो जंग देखी गई थी उसमें साफ तौर में था कि आज तक बच्चे जो हैं वहां विकलांग पैदा होते हैं। यह साफ तौर पर कहा गया है। और क्या कुछ हुआ है इसे जानना समझना जरूरी। जहां इजराइल के हमले झेल रहे गाजा में तत्काल संघर्ष विराम करने के दक्षिण अफ्रीका के अपील को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पर असहमति जताई, इसे डिनाई कर दिया। नो सीजफायर। अब सोचिए कि अदालत के जज बैठे हैं और जजों के पास यह हिम्मत तक नहीं है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में नरसंहार रुकवा सके। पर आपको कानों को सुनने की आदत हो चुकी है, जो लंबे लंबे झूठ फेंके और लंबा सफर तय तय करके लंबी लंबी झूठ पर खबर बनाए और वो सच्ची लगे। पर यहां साफ तौर पर कहा गया कि 17 जजों में से ज्यादातर ने यह कहा कि इजराइल को अपनी क्षमता के अनुसार हर वो चीज करनी चाहिए जिससे फलस्तीन लोगों की मौतों, शारीरिक या मानसिक तौर पर क्षति पहुंचाने से बचाया जा सके। मतलब कातिल को ही यह कहा जा रहा है कि आपको इन चीजों से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इजराइल को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो फलस्तीन महिलाओं को, बच्चों को जन्म देने में बाधा पहुंचाए। जनसंहार पर अदालत का यह अंतिम फैसला नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में निर्णय लेने में कई साल लगेंगे। इजराइल को अब इस पर निर्णय लेना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले बाध्यकारी तो हैं, लेकिन इसको लागू करने वाले के लिए कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने को और बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल ये साफ तौर पर कहता हुआ नजर आया कि गाजा के अंदर जो है तमाम सुविधाएं लोगों के लिए भेजी जा रही हैं, उसमें कोई अड़चने पैदा नहीं की गई। दो पहलू इंटरनेशनल कोर्ट के आज निकल करके आए। एक ये कि नो सीजफायर, युद्ध जो है वो चलता रहेगा, उसे हम नहीं रोक सकते, इतनी ताकत इंटरनेशनल कोर्ट में है नहीं। दूसरी जो हक में कहीं ना कहीं एक हद तक देखी जा सकती है 5%, कि ये कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर आपको ये नरसंहार रोकने होंगे। हर एक अपडेट इंटरनेशनल कोर्ट से जुड़ी आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।